फैमिली ट्री यानी वंशावली वृक्ष। दोस्तों, हम सभी इस नाम से बखूबी अवगत हैं, क्योंकि हमने अपने दादा परदादा, अपने पिता और अपने बेटे के नामों को और उनकी पीढ़ियों के बारे में बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि क्या आप पिछली 7 पीढ़ियों के बारे में जानते हैं, तो शायद आपको उनके नाम शायद ही याद हों। लेकिन हाल ही में की वैज्ञानिक रिसर्च ने एशियन डीएनए की रिसर्च करके करीब 6500 साल पुराने रहस्यों से पर्दा उठाया। वैज्ञानिकों ने प्री हिस्टोरिक फैमिली ट्रीज को एशियन डीएनए के जरिए करीब 7 जनरेशन्स की पीढ़ियों को मैप कर डाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रिसर्च के बारे में जानेंगे और जो 7 जनरेशन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक फैमिली ट्री को कैसे मैप किया गया है, इनमें किस तरह के रिसर्च किए गए और कितने कंकालों की स्टडी की गई, इस पूरी रिसर्च के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको ले चलते हैं करीब 6500 साल पहले के रहस्यों की ओर। साल 2000 के दशक में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने फ्रांस में दफन एक खुदाई स्थलों पर वैज्ञानिकों को करीब 6500 साल पुराने रहस्यों यानी 6500 साल पुराने कंकालों को खोदा गया था, जिसमें से करीब 120 से अधिक व्यक्तियों के अवशेष मिले थे। वहीं इन्हीं में से एक मिश्रित हड्डियों का एक लगभग पूरे मादा कंकालों को खुदाई में पाया गया था, जिनमें एक से अधिक कंकाल एक ही कब्र में पाए गए थे। इसी कंकाल पर वैज्ञानिकों ने डिटेल्ड स्टडी की और उन्होंने कहा कि इसे रहस्यमयी ढंग से स्थानांतरित किया गया होगा। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने एशियन डीएनए की स्टडी करके इस बात पर निष्कर्ष निकाला कि वे जो आसपास दफन किए गए दर्जनों अधिक जो कंकाल थे, वह उन्हीं के पुरुष पूर्वज के थे। यह अध्ययन एक नए तरह के डायरेक्शंस को खोजता और निकालता है, जिसमें कि वैज्ञानिकों ने प्री हिस्टोरिक टाइम की एक फैमिली ट्री जिसमें 7 पीढ़ियों का जिक्र है, उसकी वंशावली को खोज निकाला है। और यह पूरी रिसर्च एक जीनोमिक स्टडी का उपयोग करके किया गया है, जिस पर पूरा पेपर वैज्ञानिकों ने नेचर जर्नल में प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों ने अपने इस पेपर में इस बात का जिक्र किया गया है कि पश्चिमी यूरोप में ऐसे स्मारक कई सारे देखे जा सकते हैं, जो कि लगभग 7000 से 4000 साल पहले की अवधि की है। यानी ये जो पूरा कब्र है, ये न्यूलिथिक टाइम यानी नवपाषाण काल के आसपास का हो सकता है। जर्मनी के लीपजिग के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के पुरातत्व वैज्ञानिक इस रिसर्च में शामिल थे, जिसमें उन्होंने पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित एक गुर्गी लेंस नेक्स्टाइस के दर्जनों दफनियों के स्मारक से कब्र को खोदा और उनके कंकाल की एशियन डीएनए स्टडी की। वैज्ञानिकों की टीम ने इस साइट से बरामद करीब 128 व्यक्तियों में से 94 व्यक्तियों के कंकालों की जीनोमिक एनालिसिस किया और ये पूरी स्टडी इसी जीनोमिक डेटा पर आधारित है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि ये जो 94 कंकालों का स्टडी किया है, वह आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश भी रखते रहे होंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने स्टडी करने के बाद इस बात से हैरान रह गए कि इनमें से करीब 2/3 जो कंकाल थे वह एक ही वंश यानी एक ही फैमिली ट्री के 7 पीढ़ियों तक फैले थे। यानी ये कंकालों को दफनाए गए यानी दफनाने का जो पैटर्न था, वह जितने करीब थे उनके कंकाल, वह उतने ही करीब रिलेशनशिप के थे। इस रिसर्च ने विशाल पारिवारिक ट्री यानी फैमिली ट्री में नवपाषाण जीवन के अन्य पहलुओं पर भी नज़र डालता है, जिसमें कि सभी भाई बहनों माता पिता एक ही थे, यानी कोई भी सौतेला भाई बहन मौजूद नहीं था। इससे यह बात का पता चलता है किसी व्यक्ति के एकाधिकार में वह साझेदार भी नहीं थे। यानी यह पूरी फैमिली ट्री काफ़ी सीधी और एकांगी भी है। यानी इस पूरी रिसर्च ने नवपाषाण युग में जो संबंधों की सटीकता को भी काफ़ी एस्टेब्लिश करता है। यानी नवपाषाण युग में जो फैमिली ट्री थी वो काफ़ी एकांगी थी
और ये अभी तक की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च में से एक है, जिसमें वैज्ञानिकों ने या पुरातत्वविदों ने एक समूची फैमिली ट्री को एस्टेब्लिश किया है, जो कि एशियन डीएनए एनालिसिस करने से, यानी एशियन डीएनए एनालिसिस हमारे हजारों साल के बाद भी हमारे रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में पूरी तरह से सक्षम है। नमस्कार।